बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीडीएम की सबसे अहम जमात पर, पीडीएम पर यह वक्त भी आएगा कि अपना ही शख्स, अपना ही अहम ओहदेदार अब ये बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू में खुद ये बात मानी है कि अब नून लीग का क्या हाल हो चुका है। और आप देखिए कि असम्बली के अंदर भी क्या हुआ है उनके और शरी रहमान साहिबा के दरमियान, वो भी अब सब ने देखा है, सब उसको हेडलाइंस में शामिल कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि नून लीग की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की अब कहा जा रहा है जी सोच ठीक थी और हमें शायद उस पर वापस जाना चाहिए, आते ही हमें इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए था। और मरीम साहबा कहती रह गई कि ये हमें निकलना चाहिए, बताओ, और इस तरह से बात। लेकिन उस वक्त शायद उनको ये बताया गया कि जी फिर देख लें, वापस नहीं आप आ सकेंगे, अभी कुछ टाइम तो हमें चाहिए नैब के केसेस निकालने के लिए। तरमीम तो हमने कर ली, लेकिन जितना हो सकता है आगे बढ़ें। अभी अगर इलेक्शन में गए नुकसान होगा, 1-1.5 साल गुजार लेते हैं, जो भी हुआ। लेकिन उस चक्कर में वो पार्टी जो कभी दो तिहाई अक्सरियत रखती थी इस मुल्क में 20 साल पहले, तकरीबन हम कह सकते हैं 20-25 साल 1999 की अगर बात करें, और पूरे पाकिस्तान में जनाब आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो, आप देखें वहाँ से लेकर यानी ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे ताकतवर जमात समझी जाती थी। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका काफ़ी हद तक वजूद तो था। लेकिन अब हाल ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा ने ये इतराफ़ किया है कि जी ये उनका मशवरा, उनके जुमले इस तरह से थे कि जी मैं समझता हूँ कि हमें अब अगले इलेक्शन मिलकर ही लड़ना चाहिए। जो ज़िमनी इलेक्शन में हाल कर दिया अकेले कप्तान ने, इमरान खान ने, उसके बाद ख्वाजा आसिफ ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जी मेरी ये तजवीज़ है, मेरा ख्याल है। अब ये ऐसी ख्याल या तजवीज़ नहीं आती कि जी सारी ये 13-14 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़े, यानी अवामी नेशनल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, मेंगल साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सब मिलकर वो उधर। इसके अलावा कई पार्टीज हैं जो उस तरह से हुकूमत में नहीं हैं, जिस तरह वो नूरानी साहब हैं और बहुत सी जमातें हैं। तो ये सब मिलकर इलेक्शन लड़े आप इमरान खान के मुकाबले में, क्योंकि अब तो इसके अलावा चारा ही कोई नहीं बचा। क्योंकि अगर देखें मिसाल के तौर पर मुल्तान की सीट, क्या अगर वहां से नून लीग का बंदा भी खड़ा होता, क्योंकि 60,000 वोट उन्होंने लिए थे, 70,000 गिलानी साहब के बेटे ने लिए थे और कोई 77,000 लिए थे जैन कुरैशी साहब ने, शाम कुरैशी के बेटे ने 2018 के इलेक्शन में। तो अब ये अलग अलग अगर खड़े होते हैं तो जीत ही नहीं सकते। तो अब कुरैशी साहब की बेटी ही खड़ी हो तो वो भी हरा देंगे इनको इसका पता है। ये तो अब मिलकर और सारा कुछ, तो हम तो फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, फारिग हो जाएंगे। इन ज़िमनी इलेक्शंस ने इनको ये बता दिया है। पंजाब से आप देखिए 3 पक्की सीटें नून लीग की थी, पक्की सीटें 3 जिन पर इलेक्शन हुआ ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में, 2 हार गए। और उसके बाद क्या हुआ है, वो ख्वाब जो चकनाचूर हुआ है। मरीम साहबा जाते हुए क्या कहकर गई थी कि मैं आऊंगी तो मैं वहाँ से जब अपना इलाज, वो जो छोटी सी सर्जरी कहती हैं वो जब मैं करवा कर आऊँगी तो ज़्यादा फिट हो जाऊँगी और आकर फिर हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। उनका ख्वाब था, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन वो ये ज़िमनी इलेक्शन का इमरान खान इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि एक रेफरेंडम है, ये सब जमातें मिलकर मेरे खिलाफ लड़ेंगी और उसमें पता लग जाएगा। और अपने चूज़ किए हुए हल्के, जहाँ पर 1000-2000 की लीड थी तहरीक इंसाफ की 2018 के इलेक्शन में, तो ये तो कोई मुश्किल ही नहीं था सब जमातों के लिए। इन्होंने यही सोचा था, पूरा प्लान बनाया हुआ था। वहां पर भी इमरान खान साहब ने जाकर उड़ा कर रख दिया है। तो उससे ये साबित हो गया, इसीलिए ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं कि जी खत्म हो गई कहानी अब हमारी। अब नून लीग इस काबिल ही नहीं रही, अब पीपल्स पार्टी इस काबिल नहीं रही, अब ANP इस काबिल नहीं रही, मौलाना फजलुर रहमान इस काबिल नहीं रहे, अचकजई साहब इस काबिल नहीं रहे, मेंगल साहब इस काबिल नहीं रहे, कोई भी जमात इनकी, MQM हो, कोई भी जमात इस काबिल नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी देख लें आप, कोई जमात इस काबिल नहीं रही जनाब कि वो अब इमरान खान का अकेले मुकाबला कर सके, तो मिलकर नहीं कर पा रहे। हाँ, एक अक्लमंदी आप कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं कि ऐन वक्त पे मरीम को बुला लिया कि पता नहीं फिर वापस आ सके ना आ सके। अब वो सारा कुछ खिटाई में पड़ गया, यहाँ से तो पीछे तो कहानी खत्म हो रही है। कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। MQM अपना इजलास बुला रही है, मेंगल साहब नाराज़गी का इजहार अलग कर रहे हैं और अजीबोगरीब सी सूरत हाल बन चुकी है। अब वज़ीर दिफा जो है वो असम्बली में क्या कर रहे हैं कि जी शरी रहमान को कहते हैं आप मेरी बात नहीं सुन रही, आप अगर चुप करेंगी तो मैं बात करूंगा। तो वो आगे से कहती हैं मैं कोशिश करती हूँ। तो कहते हैं यही आप लोगों का रवैया कि हम यहाँ तक पहुँचे।
वरना मैं फिर अपनी ज़ुबान में आपको जवाब दूंगा। वो कहती हैं जाने देनी पीछे आ जाती हैं, कहती हैं ये हुकूमत में हो तो इनका हाल है। अब शुकूक व शुबात बहुत है कि जी पीपल्स पार्टी तो गेन कर गई है, नून लीग का क्या हाल हो गया, हर कोई आगे निकल रहा है। इसलिए अब वो तरले मिनते कर रहे हैं कि हमारा तो तुमने ये हाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब इसाक डार साहब भी कह रहे हैं कि जी वो डॉलर होना तो 200 से नीचे चाहिए, लेकिन जब सारी तबाही हो जाती तब मुझे बुलाते हैं। तो किसने आपको कहा था आए? आप तो बड़ी बढ़के मारते थे कि 200 से है ही डॉलर नीचे, अब रोके ना फिर उसको। अब कहते हैं नहीं मेरा तो काम ही नहीं, स्टेट बैंक का काम है। वो जी ये महंगाई अब 6 महीने में नहीं हुई है, पौने 4 साल में हुई है। आप तो दावे करके आए थे हम आएंगे महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, आप आज भी दावा कर रहे हैं कि हमें और 9-10 महीने में दे दो तो हम महंगाई कंट्रोल कर देंगे। कहानी खत्म हो गई, अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। आप हाल तो देखिए, इनके अपने पसंदीदा इदारों में क्या खबरें छप रही हैं कि जनाब ख्वाब का चकनाचूर हो गया पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने का। अब तो लगता है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया ये ख्वाब, अभी क्या गिरानी थी। क्योंकि वो लोग जिनको ये खरीद रहे थे, जिनसे ये कोई बैक चैनल पर बातचीत चल रही थी, उन्होंने तो मुंह पर मारी ऑफर। जुर्मी पंजाब के कहे जा रहे हैं, दुनिया न्यूज़ में खबर छपी है कि वो कहते हैं कि जनाब आप तो अपनी पक्की सीटें नहीं बचा सके, हम आपकी तरफ आ गए तो हम तो अपनी हमेशा के लिए सियासत खत्म कर लेंगे। और पहले जो लोटों का हाल हो रहा है वो उन्होंने देख लिया है। लोटे जो खुद अपने बलबूते पर जीता करते थे और लोटे बनकर आपकी टिकट पर नहीं जीत रहे, तो हम क्या करें, बर्बाद हो जाएंगे हम। तो वो तो वहां मेजॉरिटी भी बढ़ गई। चौधरी शुजात साहब तक तो मुबारकबाद देने लगे इमरान खान को। तो ये तो हाल हो गया है, ये सूरत हाल है। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, शदीद नाकिद इमरान खान साहब के, और वो कहते थे नाहली और ये सब बातें कर रहे थे। वो लिखते भी अखबारात में, टेलीविजन पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जाहिर है कि उनको इलेक्शन कमीशन का भी पता है, वो भी चीज़ों को देख चुके हैं, देख भी रहे हैं, हालात हाज़रा से भी अपडेट रहते हैं। उन्होंने जानते हैं क्या कहा है। उन्होंने कहा है, अब मैं नाकदीन का इसलिए बता रहा हूँ कि चले अपने तो तारीफ़ करेंगे, ये है वो है। वो कहते हैं 2 तिहाई नहीं, 3 चौथाई नहीं, 3 चौथाई 75% वोट बनते हैं। वो कहते हैं 90% जो हालात हो रहे हैं, 90% इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। सीटें शायद वो 90% ले जाए, वोट शायद वो इतने ज़्यादा ले जाएगा कि 90% सीटें वो जीत सकता है। सोचिए ज़रा आप। तो नून लीग वहाँ पर कहाँ नज़र आ रही है? कोई गढ़ रह गया नून लीग का? लाहौर से तो वो हारते हैं, गुजरांवाला से, शेखुपुरा से, ननकाना से, यही थे ना, सेंट्रल पंजाब ही कहा जाता था। तो अब आप इसको कहें जी जरदारी साहब ने गेम कर दी है, इनसे बेवकूफ़ी हो गई है। पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे सिर्फ वही वजारतें अपने पास रखी जहाँ कुछ कहा नहीं जाएगा, जहाँ इंटर्नशिप करते रहेंगे बिलावल, अपना जाकर एक स्टेटस बनाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, सरकारी प्रोटोकॉल होगा, जाकर फिर शायद देख भी लें और हम कहाँ कहाँ जायदादें बना सकते हैं, सरे महल टाइप, स्विस अकाउंट्स कहाँ, अब स्विस अकाउंट नहीं तो किस जगह पर अकाउंट्स खोल सकते हैं, दुबई में तो पहले ही हैं, तो किस किस जगह जाना है, क्या क्या करना है। तो यहाँ वजारत ख़जाना ली, दाखिला ली, कोई अच्छा काम ही नहीं हो सका। खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब को कहना पड़ा जी वो दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, हमें देखना होगा, फलां करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। अब MKM जनाब वो अपने फैसले करने को तैयार है। तो क्या इन 6 महीनों में आया? चूँकि कहानी होगी ख़त्म, ये अब चंद दिन के मेहमान हैं। और मैं आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि मुक़्तदर हल्के और ये जो चंद जिनको व्हाट्सएप पर पैगाम भेज दिया गया कि नहीं जी कोई इमरान खान की कोई मीटिंग नहीं हुई कहीं और कुछ ऐसा नहीं है, कुछ यकीन दहानी नहीं है, तो लोग कौन अहम तरीन लोग छोड़कर जा रहे हैं और क्यों ये तकरीरें फिर से शुरू हो गई हैं और क्यों अभी से इशारे मिल रहे हैं कि फिर इदारों पर चढ़ाई करने लगी है PDM, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब कहानी ख़त्म हो गई है। तो अहम तैनाती के हवाले से क्या हुआ है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और कहानी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और चंद दिन में आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा मुक़्तदर हल्कों के साथ क्या हुआ है, जिस वजह से अब ये सारा कुछ हो रहा है। असल कहानी क्या है ये तो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, जो हो रहा है। MQM ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो है वो पहले शिकवे कर रही है, अब मेंगल साहब ने जनाब असम्बली में शिकवा कर दिया है। तो ये अभी से ही पेशबंदी हो रही है इदारों पर हमले की। हुआ क्या है असल में, चक्कर क्या हुआ है पीछे और अहम तैनाती जो है उसके बारे में क्या हो रहा है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।